हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ बजट इन टैली। मतलब टैली में बजट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो बजट का मतलब होता है कोई टारगेट सेट कर लेना कि हमें 10,000 से जितनी भी अमाउंट हम सेलेक्टेड करेंगे उसी अमाउंट से हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना है या फिर ज़्यादा पेमेंट नहीं करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले टैली ओपन कर लेते हैं। ये हमने टैली ओपन कर रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो टैली में कंपनी क्रिएट करेंगे। तो कंपनी हमारी ऑलरेडी पहले से ही क्रिएट हो रखी है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कंपनी कर लेते हैं। पहले हमारी कंपनी बनी हुई है तो इसलिए हम पुरानी टैली में ही कंपनी में ही काम कर लेंगे। तो क्रिएट कंपनी करते हैं। तो सबसे पहले एक आती है हमारी काजल अग्रवाल कंपनी एंड खुशबू कृष्णा शर्मा रॉयल्स वर्क स्टडी विद CS। तो हम काम करने वाले थे रॉयल वर्क्स में और एंटर करते हैं। तो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो आ चुकी है, सेलेक्टेड हो गए। अब सबसे पहले बजट चेक करते हैं, अकाउंट इन्फो में बजट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। यहाँ पे बजट नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F11 प्रेस करना पड़ेगा। F11 प्रेस करने के बाद अकाउंटिंग फीचर का बजट जो मेन ऑप्शन है वो अकाउंटिंग का है, तो अकाउंट्स में आना चाहिए। तो देखो ये आ रहा है। अगर हम एंटर करते चलते हैं, ये आ गया बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट। बजट भी हमारा सिनेरियो से डिपेंड करता है। जब हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं तो ही हमें बजट का यूज़ समझ में आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, बजट बना के देखेंगे एक। ऐसे यस कर लेते हैं बजट को और एंटर। ठीक। और सिनेरियो भी कर लेते हैं, ऑप्शनल वाउचर है, इससे कोई हमें ज़रूरत नहीं है। वैसे इसको हम चाहे तो नो भी कर सकते हैं, एंटर। और कंट्रोल A भी प्रेस कर सकते हैं इसको, और यस कर दिया मैंने, ये फाइनल हो गया। अब बैक जाके देखते हैं, अकाउंट इन्फो में हमारा बजट आ चुका होगा। जैसे ये आ चुका है बजट हमारा, तो बजट क्रिएट करना है। तो बजट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि EXPENSES एक्सपेंसेस, ठीक है, BUDGET एक्सपेंसेस का बजट बना रहे हैं हम। एंटर एंटर। 1 तारीख से लेके हम कितने दिन तक का बजट बना रहे हैं, मतलब फ्रॉम टू। फ्रॉम का मतलब होता है कब से और कब तक का बजट हम बना रहे हैं। तो अभी हम एजुकेशन वर्जन में काम कर रहे हैं, इसलिए 30 तारीख तो हो नहीं सकती इसमें। जैसे मैं 6 जून तक बना रहा हूँ 2023, काम ही नहीं करेगा क्योंकि हम एजुकेशन वर्जन पे। अगर हम नॉर्मल काम करते टैली पर पेड पर, तो फिर ये वहाँ पे डेट आप डाल सकते थे। तो मैं अभी एक ही दिन का बजट क्रिएट करके देखा हूँ। एंटर। अब यहाँ पे आता है ग्रुप किसका बजट बना रहे हैं, ये कर दिया मैंने, यस किया है। तो देखो यस वाई प्रेस किया मैंने और यस करके एंटर किया। ग्रुप का नाम डाल दिया मैंने। ग्रुप नाम कैसे, जैसे हम बजट एक्सपेंसेस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी बजट बनाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर। क्लोजिंग बैलेंस, एंटर। अमाउंट कितने का हम चाह रहे हैं कि हमें एक महीने में कितने का बजट एक्सपेंसेस पे करना है बस। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने डाल दिया यहाँ पे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। एंटर एंटर। अब ये कह रहा है लेज़र क्रिएट करते हैं, एंटर। अब यहाँ पे क्या है, हमने लेज़र क्रिएट कर रखी है एक्सपेंसेस की। अगर हमने लेज़र क्रिएट कर रखे हैं तो यहाँ पे शो कर रही होंगी। अगर हमने नहीं की है तो एक शॉर्ट की होती है इसकी, Alt+C से यहाँ से हम डायरेक्टली बना सकते हैं। Alt+C किया मैंने। अब सबसे पहले मैं रेंट की लेज़र बना रहा हूँ। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, रेंट। एंटर। रेंट में देना चाहता हूँ बस 25,000 से ज़्यादा का मुझे रेंट नहीं देना है। अच्छा, दूसरा कोई, अब दूसरी तो है नहीं तो दोबारा से Alt+C कर लेते हैं फिर। SALARY सैलरी क्रिएट करता हूँ मैं। सैलरी भी यही हेड है इसका। सैलरी कितना पेमेंट कर रहा हूँ मैं, सैलरी कर रहा हूँ 20,000 से ज़्यादा पेमेंट मुझे नहीं करना है। एंटर। Alt+C दूसरा बना के देख लेता हूँ। COMMISSION कमीशन का भी यही ऐड है। कमीशन कितने का, 20,000 से ज़्यादा का पेमेंट मुझे कमीशन का नहीं करना है। Alt+C INTEREST इंटरेस्ट कितने का पे कर रहे हैं हम, मुझे इंटरेस्ट जो है वो पे करना है बस 25,000 का।
ऑल्ट सी, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस मुझे पेमेंट करनी है बस 10,000 की, ये हो गया। अब मैंने जो 1,00,000 रुपए का बजट बना रखा है, अभी जो 1,00,000 रुपए का बजट है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ही काउंट करने हैं। 25,000, 20,000, 45,000 हो गए, 65,000 हो गए, 90,000 हो गए, 25 को ऐड करके फिर 10,000, मतलब 1,00,000, 1,00,000 रुपये टोटल। ठीक है, अच्छा इतना बजट हमने क्रिएट कर लिया है, एंटर कर दिया मैंने। अब हमें क्या करना है, अब हमने ये बजट तो बना लिया, इसको हम चाहें तो ऑल्टर भी कर सकते हैं। ये ऑल्टर करके चेक करके देख लो, यहाँ से ऑल्टर ऐसे करके यस कर लो इसे, और यहाँ से ऑल्टर करके देख सकते हैं, इसे भी यस कर लें। हमने 1,00,000 रुपए का बजट बनाया है, तो ये हमारा बजट कंटिन्यू चल रहा है। ये तो हमारा बजट बन के हो गया है तैयार। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले P&L में चेक करते हैं हमने कोई भी एंट्री कर रखी है या नहीं कर रखी। तो देखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा कोई बजट नहीं है, नेट प्रॉफिट में हमारा कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने कोई भी ट्रांजैक्शन अभी नहीं कर रखा है। बैलेंस शीट भी चेक करके देख लेते हैं, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले एक वाउचर एंट्री में जाएंगे, तो वाउचर एंट्री करेंगे F5, मतलब पेमेंट करेंगे। कैसे पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से पेमेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बैंक की लेजर बनानी पड़ेगी। अकाउंट इन्फो में जाएंगे और लेजर क्रिएट कर लेंगे, बैंक ऑफ इंडिया। एक इसमें जाएगा बैंक अकाउंट में, एंटर, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर डाल देते हैं हम। ये अकाउंट नंबर डाल दिया हमने, अकाउंट नंबर डाल दिया हमने, और यहाँ पे IFSC कोड डाल देंगे। एंटर एंटर, और ये हमने बैंक की लेजर क्रिएट कर लिया। बैंक की लेजर क्रिएट करने के बाद अब सबसे पहले हम वाउचर एंट्री में जाते हैं, डायरेक्टली पेमेंट करेंगे। पेमेंट करते टाइम ये क्या है, जैसे पेमेंट F5 में होता है, हमेशा ध्यान रखना। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट किसी को करना है, जैसे ऑडिट फीस हमें कितने की देनी है, हमने ऐड किया था 25,000, 10,000 का फीस पे किया था, कितना की ये डिपेंड नहीं करता। अब हमने वहाँ पे बजट बना रखा है 1,00,000 रुपए का, तो ज़रूरी नहीं है कि हम 1,00,000 रुपए ही हमें कंप्यूटर रोक देगा, हमें टैली रोक देगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम ज़्यादा का करते हैं तो भी क्रिएट कर सकते हैं, कम का करते हैं तो भी क्रिएट कर सकते हैं। एंट्री करना है इसमें, बजट हमें बस ये शो करता है कि हमारा बजट कितना था और हमने कितना काम किया है, हमने कितना पेमेंट करना है और कितना पेमेंट हमने किया है। हमने बजट तो 1,00,000 रुपए का लगा रखा था बस। अब हम क्या कर रहे हैं, टैली में सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमने बजट जो बनाया था वो कितने का बनाया था। एंटर और बजट और ऑल्टर, ऑल्टर में जाके चेक कर सकते हैं इसे हम। हमने 1,00,000 रुपए का तो ये बनाया था बजट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का 1,00,000 रुपए का तो बजट था, पर लेजर में कितना कितना था, जैसे रेंट हमारा कितने का था, रेंट हमारा है ये 25,000 का। 25,000 के बाद सैलरी कितनी है, 20,000 की, 20,000 की सैलरी है। कमीशन कितने का है, हमने कमीशन भी 20,000 का दे रखा है। इंटरेस्ट कितने का दे रखा है हमने, इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। और ऑडिट फीस कितनी दे रखी है हमने, 10,000 की। तो ये हमारा बजट हमारा बन चुका है यहाँ तक तो। पर अगर हम रेंट हमने दे रखा है इसमें 25,000 का, अगर हम पेमेंट करते हैं 50,000 का, तो हमें टैली ये नहीं कहेगा कि भाई तुमने बजट तो ज़्यादा का बना कम का बनाया है, बट हम पेमेंट ज़्यादा का कर रहे हैं, तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्रिएट करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम दे रहे हैं ऑडिट फ़ीस। ऑडिट फ़ीस हमारी कितने की थी, 10,000 की। चलो हम 10,000 ही पेमेंट करते हैं, ठीक है। और हमारा दूसरा कमीशन कितने का था, हमारा कमीशन हमने 20,000 का बना रखा था, तो कमीशन 20,000 का दे दिया हमने। इंटरेस्ट ही हमारी 25,000 की, तो 25,000 की हमारी इंटरेस्ट पे कर रखा है हमने।
सैलरी, रेंट हमने कितने का दे रखा है, रेंट हमने 25,000 का दे रखा है, 25,000 हो गया। और सैलरी हमारी कितने की दे रखी है हमने, सैलरी हमने 20,000 की दे रखी है, तो 20,000 का पेमेंट कर रखा है हमने। ऐसे करके 1 लाख रुपए हो गया टोटल। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, एंटर और एंटर। हम यहाँ से चेक बुक नो कर रहे हैं, एंटर एंटर एंटर, और ये हमने एंटर कर रखा है। अब इसे हम बजट जो हमने बनाया है वो हम इसे चेक कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे कि हमने बजट के हिसाब से पेमेंट किया है वो कैसे किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑल प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। प्रॉफिट सबसे पहले P&L में जाएंगे, एंटर। और मैंने लास्ट एंट्री में, लास्ट वीडियो में बताया होगा, अगर हमें डिटेल्स चेक करनी है तो ऑल टैब 1 से डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो देखो हमने ये पेमेंट कर रखे हैं 1 लाख रुपए के। अच्छा, हमने बजट का कॉलम और क्रिएट करके देखना है कि जो हमने बजट ही बनाया था वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे। उसके लिए ऑल्ट सी का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑल्ट सी का यूज़ किया, मतलब एक नया कॉलम बनाया मैंने, एंटर। एक कब से लेके कब तक का बनाना है, ये मतलब बजट फ्रॉम बिगिन, मतलब जो हमने डिटेल्स चेक करनी है, जो कॉलम बनाना है हमें, वो कौन से कॉलम से लेके, कौन सी डेट से लेके और कौन सी डेट तक का बनाना है। मैंने पहले ही बताया था ये एजुकेशन वर्जन है, तो इसमें हम एक ही डेट रख सकते हैं और ज़्यादा नहीं रख सकते, तो डिफ़ॉल्ट रखते हैं यहाँ से। और हमने यहाँ पे ये एक्चुअल दे रखा है, ठीक है, एक्चुअल विद पोस्ट डेट दे रखा है। बजट जो हमने बनाया था अभी वो है, पोस्ट डेटेड ओनली ये है। जो हमने कौन सा बनाया था, एक्सपेंसेस बजट बनाया था अभी। तो हम जो बजट चेक करना चाहते हैं तो बजट पर क्लिक करते हैं, और ये शो वेरिएंस, मतलब वेरिएंस पे भी क्लिक करके अगर ये रखना है, हमें शो करके रखना है तो रख सकते हैं, और अदरवाइज इसे नो कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे यस कर रहा हूँ, एंटर। तो हमने जो बजट बना रखा था एक्सपेंसेस बजट, वो ये आ गया 1 लाख रुपए का। तो ये हमारी